करगिल युद्ध के 25वें साल के मौके पर तमाम तैयारियां जोरों से चल रही हैं। देश के तमाम उन वीर सपूतों को, वीर जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने इस युद्ध में अपना बलिदान देश के लिए दिया। और ठीक हम मौजूद हैं लामोचिन व्यू पॉइंट पर, जहां से सीधे हम आपको वो तमाम पहाड़ियां दिखाएंगे जो कि युद्ध का केंद्र बन चुकी थी। लेकिन इस बीच मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे देश के वीर जवान हैं जो यहाँ पर लगातार इन तमाम चुनौतियों में डटे रहते हैं, क्योंकि इन ऊंची पहाड़ियों और घाटियों में सबसे बड़ी चुनौती है कुदरत की। दुश्मन की तो रहती है, लेकिन कुदरत की सबसे बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि द्रास के इस पूरे इलाके में, इन ऊंची पहाड़ियों में कड़ाके की खून जमा देने वाली ठंड रहती है। और उसके चलते आप देख सकते हैं मेरे सामने ठीक सटीक टाइगर हिल पर अभी भी बर्फ साफ तौर पर हल्की सी दिख रही है। तो आपको अंदाजा होगा जुलाई का महीना है, जहां देश में तपती गर्मी है, वहीं इन पहाड़ियों में अभी भी ठंड है और बर्फ मौजूद है। तो साफ तौर पर लगातार तमाम चुनौतियों को पार करते हुए इन इलाकों में भारतीय सेना के ये जवान डटे रहते हैं। और साल 1999 में इसी चीज़ का फायदा उठाकर दुश्मन ने विंटर के मौसम में वहां पर घुसपैठियों को भेजा, जब भारतीय सेना के जवान विंटर के चलते काफ़ी बर्फ़ वहाँ पर होता है, माइनस तापमान होता है, उसके चलते नीचे आए थे। और उसके बाद जब मौसम ठीक होते ही वो टाइगर हिल या टोलोलिंग की पहाड़ियों पर एक बार फिर से वहाँ पर अपनी पिकेट पे गए, तो वहाँ पर उन्हें देखा कि घुसपैठी वहाँ पर कब्जा जमाए हुए थे। उसके बाद अपना मनोबल दिखाते हुए करीबन 527 भारतीय सेना के जवान थे जिन्होंने अपना यहाँ बलिदान दिया। लेकिन इन तमाम पहाड़ियों को, सरहदों को देश के लिए एक बार फिर से वहां विजय प्राप्त की। एक बार मुर्तजा दिखाएं तो आप देख सकते हैं ठीक बत्रा टॉप के साथ में वहां टाइगर हिल और फिर अलग अलग पॉइंट्स वहां पर भारतीय सेना ने आइडेंटिफाई किए हैं। और उसके बाद इस तरफ दाईं तरफ ठीक टोलोलिंग की पहाड़ी है। ये दो जगहें ऐसी हैं जो युद्ध का केंद्र बनी हुई थी। और ठीक इसके सटीक में, इसके दामन की अगर बात करें तो मास्को घाटी है, जहां पर लगातार घुसपैठी प्रयास कर रहे थे कि उसके साथ में जो श्रीनगर कारगिल की जो सड़क है वो एक तरीके से लाइफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इस पूरे कारगिल घाटी की रहती है, तो उसको अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन लगातार भारतीय सेना के मनोबल और जज्बे से वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। थोड़ा सा बस आगे आते हुए मुर्तजा अगर दिखाएं तो ये लगातार यहाँ जवान जो है भारतीय सेना के वो तैनात हैं। और इस तरफ भी मुर्तजा दिखाएं तो आप देख सकते हैं इन दुर्गम पहाड़ियों में लगातार जवान जो है तैनात है और इसी तरह लगातार पूरे साल तैनात रहते हैं, दिन रात यहाँ पर सरहदों की हिफाजत करते हैं। क्योंकि अब लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक लगातार जिस तरह की गतिविधियां बीते वर्षों में देखी गई, उसके चलते भारत ने न केवल एक तरफ अपना लॉजिस्टिक जो है वो बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, बल्कि हाई तकनीकी जो हथियार है वो भी इन इलाकों में डिप्लॉय किए हैं। उससे भारतीय सेना और ज़्यादा सक्षम हुई है और दुश्मन जो है वो अब कहीं ना कहीं इन इलाकों में किसी भी हिमायत करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय सेना से एकदम जो है जवाब साफ तौर पर उन्हें मिलेगा। और उसी के चलते लगातार इन तमाम इलाकों में अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी सिचुएशन में कोई भी लॉजिस्टिक या सप्लाई जो है वो भारतीय सेना की बनी रहे। और फिलहाल लगातार कई तरह के बदलाव इस पूरे इलाके में देखने को मिले हैं बीते वर्षों में, चाहे सड़कों की बात करें, टनल्स की बात करें, या ख़ास तौर पर इन इलाकों में जो विंटर के मौसम में रणनीति रहती थी उसकी बात करें। तो फिलहाल कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आएंगे, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कारगिल युद्ध में बलिदान जिन वीर सपूतों ने दिया उनको याद भी करेंगे, और साथ ही साथ दुश्मन और देश दोनों को एक संदेश भी देंगे। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, कारगिल।